फाइनली हिस्ट्री और सिविक्स का लास्ट मिनट सजेशन आ चुका है और आज मैंने सेक्रेट फोल्डर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें भी ऐड की हैं। तो सबसे पहले ये जान लो कि अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो और वीडियो में जितनी भी चीजें बताऊंगा, जितने भी टॉपिक्स बताऊंगा और जितने भी फ्री स्टडी मटेरियल्स दूंगा, अगर उसको तुम फॉलो कर लेते हो, लर्न कर लेते हो, सो डेफिनेटली तुम्हारे हिस्ट्री और सिविक्स के अंदर 80% तो कंफर्म आने वाले हैं। और हाँ, एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा कमेंट्स थे, बहुत ज्यादा कमेंट थे कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट था, इस बार हाई कोर्ट आएगा, या दो टॉपिक्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था कि ये पिछले साल आया था तो इस बार हो सकता है ना आए, ये वाला है। देखो यार, मैंने पिछले 10 साल का पेपर का एनालिसिस किया, मैंने कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया था ये चीज। 10 साल के पेपर में तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है कि हो सकता है पिछले साल ये टॉपिक था और इस साल ये टॉपिक ना आए, लेकिन अगर तुमने पिछले 10 साल का पेपर का एनालिसिस किया हो ना, तो तुम्हें ये चीज पता होगी कि ये अल्टरनेट होगा, ये कहीं पे कंफर्म नहीं है। 2 साल के पेपर तो मैंने ऑलरेडी 5 साल का पेपर अपलोड भी किया है तुम लोगों के लिए, उसमें भी जाकर देख लेना। तो ये कहीं भी कंफर्म नहीं हुआ है कि भाई एक साल अगर सुप्रीम कोर्ट आ गया तो अगले साल हाई कोर्ट आएगा, इस साल अगर प्रेसिडेंट आ गया तो अगले साल प्राइम मिनिस्टर आएगा। कभी कभी 2 कंटिन्यूअस ईयर भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आए हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी आए हैं, तो इस चीज को तो बिल्कुल छोड़ दो। हाँ, लेकिन कुछ टॉपिक्स को चेंज कर मैंने आज तुम लोगों के लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूं, क्योंकि मेरा मकसद तब 3 दिन का गैप था और अब मेरा मकसद यह है कि तुम्हारे 3 दिन के गैप में पूरी की पूरी चीजें कंप्लीट हो जाएं। तो आज देखो, अगर आज का इस वीडियो को तुम देख लेते हो ना कंफर्म पूरी तरह से, जितने भी फ्री मटेरियल्स दूंगा वो पढ़ लेते हो, तो 80% तुम्हारे हिस्ट्री और सिविक्स के अंदर कंफर्म आने हैं। सो बस इतना ही करके जाओ जितना तुम्हें मैं सेक्रेट फोल्डर के अंदर देने वाला हूं। और मैंने हमेशा प्रॉमिस किया है कि 10th ICSE के इस चैनल पे मैं हमेशा जो भी स्टडी मटेरियल दूंगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो सबसे पहले एक पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं। लास्ट वाला जो पैटर्न था वो भी बिल्कुल सही था, लेकिन थोड़ा सा उसमें मैंने चेंजेस लाया है ताकि तुम्हें भी लगे कि हाँ ठीक है, चलो अब जब तुम्हें लह रहे हाई कोर्ट आएगा तो हाई कोर्ट मान लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मैंने पहले बताया था, तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट भी करके जाना है। पहली चीज तो सेक्शन ए और बी ये तुम्हारे पार्ट 2 में आएंगे। पार्ट 1 कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, 2-3 चीजें 1 मार्कर क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, तो वो तो पूरे चैप्टर से आएंगे, उसमें कोई चैप्टर फिक्स नहीं है, पूरी बुक से आता है। लेकिन अगर तुम्हें कंफर्म पास होना है तो ये सारे चैप्टर्स, जैसे लोकसभा कर लेना, ठीक है, लोकसभा में भी टर्म्स, कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन, फंक्शन और इसका इलेक्शन कैसे होता है, ये टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना। इसके बाद राज्यसभा भी करना। अब बच्चे कहेंगे सर लोकसभा और राज्यसभा दोनों पढ़ा रहे हो, आप दोनों बता रहे हो पढ़ाने के लिए। भाई पढ़ लेना, जो बता रहा हूं सोच समझ के पूरे 10 साल के पेपर के एनालिसिस के साथ बता रहा हूं, ठीक है। तो लोकसभा वाले पढ़ लिया, राज्यसभा वाले में इनकी पावर, फंक्शन और क्वालिफिकेशन, ये 3 टॉपिक ही करना, ठीक है। प्रेसिडेंट में आ जाओ। प्रेसिडेंट में तुम्हें पावर, टर्म्स ऑफ ऑफिस, इलेक्शन कैसे होता है, वाइस प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है और वाइस प्रेसिडेंट का टर्म्स कितना होता है, ये पढ़ लेना, ठीक है। दूसरा, अब तुम कहोगे भैया आपने तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों बता दिया। मैंने कहा ना जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं, पेपर आएगा देख लेना। प्राइम मिनिस्टर में तुम्हें क्या करना है, 2 चीजें करनी। एक तो डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच का डिफरेंस पढ़ना है, और ये लिटरली इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बहुत मैक्सिमम केसेस में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा हाई कोर्ट से आ सकता है, ठीक है, जिसमें तुम्हें हाई कोर्ट की कंपोजिशन, हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इनका फंक्शन, लोक अदालत और सेक्शन कोर्ट, जो हमारा हाई कोर्ट का दूसरा वाला पार्ट है, उस चैप्टर के ये 2 टॉपिक, लोक अदालत और सेक्शन कोर्ट भी आ सकता है। ध्यान से पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज कहोगे तो मैं तुम लोगों के इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा, तुम लोगों को स्टोरी लगा दूंगा, वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और सेक्शन में क्या आने वाला है सेक्शन बी के अंदर। चलिए, तो सेक्शन बी में हमारा जो दूसरा टॉपिक आएगा, 1 सेकेंड, सेक्शन बी के अंदर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 आएगा वो आएगा नेशनलिज्म से। इसमें तुम्हें इसका फैक्टर पढ़ना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन राय, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था नेशनलिज्म के अंदर, वो पढ़ लेना। INA का ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेना, दादा भाई नौरोजी वाला टॉपिक पढ़ लेना, और 1857 का जो पॉलिटिकल कॉज था ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वाला, उसका पॉलिटिकल कॉज पढ़ लेना। लाल बाल पाल के बारे में पढ़ लेना, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कैसे हुआ था और उसके फैक्टर्स क्या थे, मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के फैक्टर्स, वो पढ़ लेना। अर्ली नेशनलिस्ट पढ़ लेना, और अर्ली नेशनलिस्ट का ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन वाइज बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होगा, इसमें जलियांवाला बाग का कॉजेस पढ़ सकते हो, खिलाफत मूवमेंट पढ़ सकते हो, सिविल डिसोबीडियंट पढ़ते हो, सेकंड राउंड टेबल मीटिंग के बारे में पढ़ सकते हो, गांधी और ज़ेरविन पैक्ट के बारे में पढ़ सकते हो। ये सारे जो क्वेश्चन नंबर 8 में इन टॉपिक्स के आने के चांसेस 99% है, ठीक है।
अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर न्यूज़पेपर या फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है, तुम्हें पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन आ सकता है, वो भी उसके कॉजेस से लेकर, राइज ऑफ नेशनलिज्म से क्वेश्चन आ सकता है, आइडियोलॉजीज आ सकती है अलग अलग जो हमारे लीडर्स थे उनकी, और नागासाकी जो नागासाकी वाला टॉपिक है ना वो जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 में तुम्हारा यूएन आ जाएगा। अब तुम कहोगे भैया यूएन तो पिछले साल भी आया था, इस साल नहीं आ सकता। आ सकता है भाई, पढ़ लेना, ठीक है। तुमने हिस्ट्री में भरोसा किया, अरे सॉरी तुमने हिंदी वाले पेपर में भरोसा किया, तुम्हें पता चला पेपर आया, तुमने मैथ्स में भरोसा किया, तुम्हें पता चला तुम्हें पेपर मिला, तुमने इंग्लिश में भरोसा किया, तुम्हें पेपर मिले सेम टू सेम। तो आज भी करके देखो हिस्ट्री और सिविक्स के अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन का क्या है, जनरल असेंबलीज कौन कौन सी है यूनाइटेड नेशन में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, नैम क्या है, यूनेस्को, यूनिसेफ, इन दोनों के फंक्शन करके चले जाना, तुम्हारा देख लेना गारंटीड 80% जरूर आ जाएगा। लेकिन अब ये सारी चीजें तुम करोगे कहां से? पहली चीज तो सेक्रेट फोल्डर से करोगे। इस बार तुम्हें सेक्रेट फोल्डर में क्या क्या चीजें अपडेट हो गई हैं ये ध्यान से समझ लो, क्योंकि सेक्रेट फोल्डर पूरी तरह से अपडेट हो चुका है। जिन बच्चों के पास पुराना वाला सेक्रेट फोल्डर है वो भी नया वाला सेक्रेट फोल्डर ले लेना। पहली बात, हिस्ट्री और सिविक्स का जो सेक्रेट फोल्डर है ना उसमें देखो कितनी चीजें ऐड ऑन हो चुकी हैं। पहला तो 2018 से 2023 तक का प्रीवियस ईयर पेपर विद सोल्यूशन आ चुका है, ये पहले से था इसमें सेक्रेट फोल्डर में। 5 इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर विद सोल्यूशन, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी, और जहां मिलेंगी ना वहां हर लोग पैसे से दे रहे हैं, मैं तुम्हें ये चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ, 5 सैंपल पेपर प्रैक्टिस के लिए वो भी सोल्यूशन के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से? जो 80% का कंफर्म मार्क्स का चैप्टर है ना उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी चैप्टर वाइज। अभी दिखाता भी हूं मैं तुम्हें, वो भी चैप्टर वाइज। ये भी तुम्हें क्या मिलने वाला है? फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब अगर इन पीडीएफ को भी तुमने पढ़ लिया ना, इन क्वेश्चन आंसर्स को भी कर लिया, तुम्हारे 80 नंबर 80% आराम से आ जाएंगे। 80 में से 80% मतलब 60 to 65 मार्क्स तुम्हारे आराम से आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ईयर्स ऑफ हिस्ट्री और सिविक्स। भाई साहब अब क्या ही चाहिए, हिस्ट्री और सिविक्स के इंपॉर्टेंट डेट्स का पूरा पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा इस सेक्रेट फोल्डर के अंदर। एक बार मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो सेक्रेट फोल्डर भी दिखाता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले लिंक तुम्हें मिल जाएगा, कहां से मिलेगा भाई ये भी वीडियो के लास्ट में बताता हूं, ध्यान सुनना। उसमें देखो तुम्हें सेक्रेट फोल्डर मिलेगा, ठीक है। सेक्रेट फोल्डर तुम्हें कुछ ऐसा सा देखने को मिलेगा, 1 सेकेंड। ये 4 चीजें तुम्हें दिखाई देंगी सेक्रेट फोल्डर के अंदर। पहला 80% कंफर्म क्वेश्चन आंसर, ये देखो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, महात्मा गांधी, एनएम, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म, स्टेट जस्टिस, यूनियन पार्लियामेंट, ये पूरे के पूरे जो है ना, ये टोटल 12 चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसका मैंने क्वेश्चन आंसर दिया है, आंसर के साथ है। लर्न कर लोगे काम बन जाएगा तुम्हारा। इसके बाद सेकंड क्या है? हिस्ट्री एंड सिविक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये देखो हिस्ट्री एंड सिविक्स का ये रहा, 2018, 2019, 2020, 21 में 2 टर्म में पेपर आया था तो मैंने लिया नहीं। 22 और 23 5 साल का कंफर्म पेपर विद सोल्यूशन। इसके बाद क्या है सेक्रेट फोल्डर में? हिस्ट्री और सिविक्स का सैंपल पेपर। ये देखो सैंपल पेपर 1 2 3 4 5 सैंपल पेपर विद सोल्यूशन। इसके बाद मैंने क्या बताया कि हिस्ट्री सिविक्स के इंपॉर्टेंट डेट्स। ये देखो एक लाइन से पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट डेट्स को मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख रखा है, मतलब जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि तुम्हारे लिए याद करना भी आसान हो जाए। तो ये सारी चीजें तुम्हें सेक्रेट फोल्डर के अंदर मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि ये सेक्रेट फोल्डर मिलेगा कैसे। तो ध्यान से इस चीज को समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेक्रेट फोल्डर तुम्हारे हिस्ट्री और सिविक्स के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाना है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे चले जाना। इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट है SURYA0315, SURYA0315, ठीक है। मैंने यहां पे दे दिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। इस पर जाकर इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर जो भी मेरी लेटेस्ट रील होगी ना, जो भी लेटेस्ट रील होगी उस पर कमेंट कर देना। क्या कमेंट करोगे? HC सेक्रेट फोल्डर, हिस्ट्री और सिविक्स सेक्रेट फोल्डर, ये कमेंट कर देना। तुम्हारे पास तुम्हें मैसेज में सेक्रेट फोल्डर का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा बहुत सारे बच्चे तुरंत मैसेज करते हैं, तुरंत कमेंट किया और तुरंत जाकर यूट्यूब पर मैसेज कर देते हैं कि भैया मैंने कमेंट कर दिया और अभी तक मुझे मिला नहीं। थोड़ा पेशेंस रखना, 1-2 घंटे का टाइम देखना। हो सकता है मैं बिजी रहूं या किसी काम में रहूं, तो हो सकता है तुम्हें थोड़ी देर बाद मिले, लेकिन सेक्रेट फोल्डर मिलेगा जरूर, ये मेरी गारंटी है। अच्छा अगर इनकेस मान लो कमेंट करने के बाद मैसेज नहीं आता तो सिंपल मुझे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पर ही मैसेज कर देना कि SC सेक्रेट फोल्डर, तुम्हें वो मैसेज के थ्रू चला जाएगा। कई बार क्या होता है तुम लोग फॉलो किए बिना ही मैसेज कर देते हो, सो दैट वो मैसेज जाता नहीं है, तो मुझे मैसेज जरूर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर लेटेस्ट रील पर कमेंट कर देना, SC सेक्रेट फोल्डर तुम्हें DM में मिल जाएगा। सिंपल सी चीज है, और पूरा सेक्रेट फोल्डर तुम्हें बता दिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि भाई अब वो टाइम नहीं है कि तुम्हें पेपर
कि बहुत ज़्यादा टाइम है, तुम कुछ भी पढ़ लो, तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, सैम्पल पेपर पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, तो बस जल्दी से जल्दी लग जाओ और अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। क्लियर? तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक, जल्दी से जाओ मेरे इंस्टाग्राम पर और सेक्रेट फोल्डर जल्दी जल्दी ले लो। गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।